नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सीएम योगी के मिल्कीपुर जनसभा की, जिसमें सीएम योगी ने बगैर नाम लिए अखिलेश पर व्यंग्यबाण छोड़े। क्या कहा है योगी ने और क्या है उनके मायने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। सीएम योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित किया, जहां सीएम ने सपा सरकार की जमकर आलोचना की, साथ ही अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर तंज कसा और माफियाओं के संरक्षण का आरोप लगाया। वहीं सीएम योगी के आरोपों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। क्या कहा बताएंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं अयोध्या में योगी अखिलेश पर तंज। मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा सरकार और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। सपा अध्यक्ष का नाम लिए बगैर योगी ने अखिलेश की माफिया से 60 गांठ का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट परेशानी समाजवादी पार्टी को। अयोध्या में विकास क्यों हो रहा है, ये परेशानी उनकी है। आज अयोध्या में देश के लिए कनेक्टिविटी है और कुछ ही दिनों के बाद इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या जुड़ने वाला है। जब अयोध्या के लिए सौभाग्य आया तो इन रामद्रोहियों को तो परेशानी होगी ही होगी। ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? ये लोग वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने पहले किया था, आज भी वही कर रहे हैं, आगे भी ये वही करेंगे। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। सीएम के बयानों का सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े ही सरल अंदाज में जवाब दिया है। आइए जवाब भी सुन लेते हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो।
तो मेरी भी तस्वीर आप देख लो और उनकी भी तस्वीर देख लो, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख लो और अंदाजा लगाओ कि माफिया कौन लगेगा। तो तस्वीर देख करके माफिया का अंदाजा लगाने की बात अखिलेश यादव जी ने कही। इन्हीं अखिलेश यादव जी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बयानों पर आज हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी, शिल्पी चौधरी जी, प्रवक्ता सपा, प्रियंका शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का। तो शिल्पी चौधरी जी, प्रवक्ता सपा, सवाल और जवाब की शुरुआत आप ही से करते हैं। बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा है कि माफिया तस्वीर देख लीजिए, माफिया कौन लगेगा। जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने सपा पर, अखिलेश यादव जी पर लगातार आरोपों की बौछार कर दी है। माफिया के साथ संबंध है, बबुआ 12 बजे तक सोते थे, तमाम तरह की बातें। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो कहूंगी कि हमारे नेताजी ने बहुत अच्छा इनको जवाब दिया। इनकी बौखलाहट जो है वो बता रही है कि ये बुरी तरीके से निराश हो चुके हैं और बिलो द बेल्ट हिटिंग करना इनकी एकदम हमेशा से एक्सपर्टीज है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो आते हैं वो बिलो द बेल्ट हिटिंग ही करते हैं। बबुआ, 12 बजे तक सोना, अरे भाई हमने तो आज तक कहा। और सबसे बड़ी बात टोटी, इन्होंने जो फैलाया था, इनका स्तर ही यही है। तो इनके स्तर पर उतर करके हम क्या बात करेंगे? इनके स्तर पर उतरकर हमें बात करने की क्या जरूरत है? अयोध्या की जनता ने इन्हें इतना करारा तमाचा मारा है कि वो उसकी पीड़ा से उबर नहीं पा रहे हैं। वही ऊंची अयोध्या की धरती पे खड़े होकर ये सब अगर जो वो कह रहे हैं तो उसका जवाब भी उनको उपचुनाव में मिलने वाला है। भाई इनके स्तर पे हम थोड़ी ना बात करेंगे। कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, तो लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं। तो हमारे नेताजी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इनकी शक्ल देख लीजिए और हमारी शक्ल देख लीजिए, पता चल जाएगा कि माफिया कौन है। आप देखिए कि कहाँ के जो फिल्मिंग होती है, शेट्टी एक बड़ा विलन था बॉलीवुड का, देखिए किससे शक्ल रिजेंबल करती है। और पूर्व मुख्यमंत्री जी की शक्ल आप मिला लीजिए और लेवल देखिए, मुख्यमंत्री की भाषा का स्तर देखिए। एक संवैधानिक व्यक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं, बॉलीवुड में खूबसूरत नहीं, बॉलीवुड में खूबसूरत विलेन भी हैं, उनको क्यों भूल जा रही हैं? खूबसूरत विलन होंगे तो लोग उसकी तस्दीक करेंगे ना, लोग उसकी तस्दीक करेंगे। जैसे ये कहते हैं कि कपड़ों से पहचानिए, औरंगजेब इन्हें याद आ जाते हैं। हर चुनाव से पहले इन्हें हिंदू मुसलमान करना ही करना है। और अभी तो घबराहट मची हुई है, इतने बुरे जो लोकसभा के परिणाम आए हैं, वहीं अयोध्या पे खड़े होके आप अपनी हंसी उड़वा रहे हैं इस तरीके की बातें कह के। यहाँ से मैसेज तो बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है। राम की क्या सेवा की आपने सबको पता है। आदरणीय शंकराचार्य जी ने आप पर उंगली उठा दी, मतलब शंकराचार्य भी गलत है, ठीक है, समाजवादी पार्टी गलत है, शंकराचार्य भी गलत है। समाजवादी पार्टी के लोगों को आप गुंडा, आतंकी, अपराधी, बलात्कारी सब बताते हैं। एक लड़की जो मंदिर की सफाई करती थी उसका 9 लोगों ने बलात्कार किया और उसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मगर मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आएगा। वो लड़की कल रो रो कर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई है और यही पूर्व मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई है और उसने कहा है कि पुलिस तक ने मेरा बलात्कार करने की कोशिश करी, मुझे 40 घंटे तक थाने में डिटेन किया, लेकिन मुख्यमंत्री को मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। हाइपोथेटिकल समस्याएं, हाइपोथेटिकल चीजें, बबुआ, 12 बजे तक सोना। अरे भाई आप कौन सी ड्यूटी करते थे उस समय जो आपको पता है कि कोई 12 बजे तक सोता था? क्या आपकी बंगले पे ड्यूटी लगी हुई थी? मैं ये कहने को कैसे? चलिए अश्विनी शाही जी बताएंगे, अश्विनी शाही जी बताएंगे कि उस समय योगी आदित्यनाथ जी की ड्यूटी कहाँ लगी हुई थी और जो तस्वीरों से माफिया का अंदाजा लगाने की बात उन्होंने कही है, इस पर क्या कुछ कहना है अश्विनी शाही जी को? जी। माफियाओं के पोषक जो है माफिया पहचानते हैं। हो सकता है कि अखिलेश जी माफियाओं के पोषक रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया इनका शगल रहा है, तो वो अखिलेश जी पहचानते होंगे। अपने लोगों को अगर कुछ कहते बड़ा बुरा लग जाता है। देखिए देवेंद्र भाई,
जब भी चुनाव था लोकसभा का, उसके पहले ये 22 का विधानसभा चुनाव, उसके पहले अखिलेश जी कहते थे मेरे घर के पीछे ही मुख्यमंत्री आवास है और वहां धुआं उठता है चिलम से। उसके बाद देखिए किस तरीके से साधु संतों का अपमान, मठाधीश की बात करने लगे। जिस शंकराचार्य ने कहा था उसी शंकराचार्य को मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी सपा की सरकार में काशी में लाठियों से पिटवाया था अखिलेश यादव जी ने। ये तो साधुओं का, राम भक्तों पर किस तरीके से गोलियां चलवाई थी। तो अखिलेश जी, और रही फिर भी राम भक्तों ने आपकी नहीं सुनी, अखबारों में छपा था, फिर भी अयोध्या वालों ने आप लोगों की नहीं सुनी। तरीके से किस बहुत पीड़ा की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। तो ये देवेंद्र जी आपने कि अयोध्या वाले लोग आपके बहकावे में नहीं आए। टोटी भैया किस तरीके से टोटी ले गए थे। तो दूसरी बहुत तकलीफ है बेचारों को। अब ठीक है। विकास की बात, एक बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बना दिया। तो सारे सफाई और जितने आप तो वो भी नहीं कर पाए, उतरे नहीं है। पूर्वांचल फूटा पड़ा हुआ है, रिपेयर करा दीजिए। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ठीक है, रिपेयरिंग ठीक है, सुन लीजिए शिल्पी जी सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, अश्विनी जी की पूरी बात सुन लीजिए, हम आएंगे, आपको पूरा मौका। मैं जनता हूँ जी, मैं जनता हूँ, नहीं यहाँ प्रवक्ता हैं आप, रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनसे सवाल तो पूछ लूं। नहीं ठीक है, आप यहाँ प्रवक्ता हैं, आपको मौका पहले दिया था, अब इनको भी मौका। नहीं, सवाल का मौका नहीं दिया था आपने मुझे कुशवाहा जी। सवाल तो कर लेने दीजिए ना। ठीक है एक बेटी न्याय मांग रही है, उसको न्याय कब मिलेगा? एक बेटी न्याय मांग रही है अयोध्या की, उसको न्याय कब मिलेगा? महत्वपूर्ण है किसी बेटी की इज्जत, किसी बेटी की इज्जत महत्वपूर्ण है। अब 9 दिन 9 लड़के आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके बलात्कारी हैं, कितना के यहाँ बुलडोजर चला? चलिए, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, अश्विनी शाही जी अब बोले। अश्विनी शाही जी कुछ जवाब। जी बोलिए। जी देवेंद्र जी, देखिए, एक मैंने कहा, एक एक्सप्रेसवे से उतर नहीं पाई अभी पूरी समाजवादी पार्टी। और औरंगजेब की आत्मा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने कहा कि हर मुगल आक्रांता की आत्मा बाप को धक्का देकर सत्ता हथिया ले। किस तरीके से शाहजहां और उसके पहले जितने आक्रांता, औरंगजेब ने किस तरीके से बाप है तो धक्का दे दिया। अगर यहाँ तो बाप की चिता को आग देने नहीं गया कोई, यहाँ तो बाप की चिता को आग देने नहीं गया कोई। क्यों नहीं गया भाई? हिंदू धर्म में कहते हैं मुक्ति ही मिलती है जब बेटा बाप को मुखाग्नि दे दे। बताइए, हिंदू धर्म हिंदू करते हैं, आपने बेटे को भेजा ही नहीं कि मुक्ति दे दे पिता को। बेटे ने धक्का दे दिया, बेटे ने मुखाग्नि क्यों नहीं दी? पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अरे वो जवाब तो देते नहीं है, नई बातें निकालते हैं तो मेरे नए प्रश्न आ जाते हैं कुशवाहा जी। जी चलिए ठीक है, प्रियंका शुक्ला जी के पास जाते हैं। देवेंद्र भाई, अब बहस आप कंट्रोल अगर कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो सपा के जो मैं बता रहा हूँ, सपा जो गुंडों की पार्टी रही है तो वो आदत है। तो आप अगर आपकी भी शक्ल देख लीजिए और सपा के प्रवक्ता से कंपेयर कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा। यही के यही कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि कौन मुंडा लगता है। कंपेयर कराइए। शिल्पी जी, नहीं सुनिए, नहीं अश्विनी शाही जी आप भी थोड़ा सा ऐसे करनी है तो मैं शांति से बैठा नहीं, बिल्कुल आप भी शांति से बैठ जाइए, हम भी शांति से बैठ जाते हैं। शिल्पी जी मान ही नहीं रही हैं तो क्या कहा जा सकता है। शिल्पी जी आप अपनी बात पहले रख लीजिए, पूरे आधे घंटे हैं आपके पास। नहीं, आधे घंटे क्या, विपक्ष की आवाज तो वैसे भी बंद कर दी है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ आपके न्यूज चैनल का, कम से कम विपक्ष को कुछ आवाज तो दे रहे हैं आप लोग। आपको कम से कम बुला तो रहे हैं हमें बोलने के लिए, तो भाई बोलने दीजिए। हम तो एक बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, कब मिलेगा? कब गिरफ्तारियां होंगी और कब उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? हमें क्यों नहीं बताते माननीय मुख्यमंत्री जी? सिर्फ चुनाव महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि बेटियां अपनी इज्जत लुटाते रहें। वहीं अयोध्या में जो मंदिर की सफाई करती थी वो लड़की, ये सवाल नहीं है, ये पूरा प्रदेश ये सवाल पूछ रहा है। जवाब दिलवाइए। और कुछ है? नहीं, जो मैं है अन्य मेहमानों के पास जाऊं, उनको भी समय नहीं, उनको भी मैं बुलाया हूं, उनसे कुछ पूछूं। मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की कौन सी ड्यूटी थी।
जब वो जानते हैं कि बबुआ 12 बजे सो के उठा था, वो कोठी पे कौन सी ड्यूटी में थे? वो ड्यूटी बता दीजिए। टोटी चोरी हुई थी, टोटी चोरी होके किसके फिट हो गई, वो भी बता दीजिए। और कुछ नहीं, सवाल के सवाल पे जवाब मिलेंगे। नहीं तो आपको मौका दिया जाएगा, आप उस जवाब सवाल को दिलवाइए अपने बस। पास रखिए, लिख करके रखिए, और उसके बाद से जब मौका आएगा आप जवाब दीजिएगा। आप नहीं, सुनी हमारे साहित्य यहाँ नहीं शब्द से नहीं लिख आप के नहीं आता नहीं नहीं कि सुनिए आपको सुनिए इतने सुनिए बिंदुओं पे सुनिए बात करना है। नहीं हम नहीं जनता की बात कर रहे हैं, बिंदुओं मुद्दे पे की बात बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं बिंदुओं पे और हम मुद्दे की औरंगजेब की बात नहीं नहीं करते। नहीं नहीं शिल्पी हम जी, बात करते हैं उन शिल्पी जी, बच्चियों की नहीं नहीं जिनकी शिल्पी जी, इज्जतें नहीं लूट शिल्पी रही जी, हैं। नहीं शिल्पी जी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आप आधा घंटा बोलेंगे क्या? गैंग रेप हो रहे हैं आपको BHU में। आपको आवाज आपको जवाब BHU चाहिए ही कैंपस में। नहीं। इस तरह से और जो निकल डिबेट के भारतीय खराब जनता करने वाली पार्टी बात हो के रही है, कार्यकर्ता उनके नहीं शिल्पी नेताओं जी, के साथ नहीं अपना शिल्पी जी, बर्थडे नहीं शिल्पी मनाते जी, हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। इस तरह से डिबेट नहीं होती है। आप जब बोल रही थी, अश्विनी साही जी ने कुछ कहा नहीं कहा, अब इनकी बातें आप सुनिए, आपका समय जब आएगा आप इनको पूरा जवाब दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट ना करें। चलिए अश्विनी साही जी, नहीं पूछते हैं आपसे अभी कोई सवाल, जवाब दीजिएगा जो सवाल शिल्पी आवाज चौधरी नहीं जी, आ रही है आपकी। जो आपकी तो आ रही है ना, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो रहा है, बहुत कम समय है, जवाब ज्यादा लेने हैं, सवाल जो है वो बहुत सारे हैं। चलिए प्रियंका शुक्ला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रियंका शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, आवाज नहीं आ पा रही है। अश्विनी शाही जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अश्विनी शाही जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, डिबेट का एक तरीका होना चाहिए। जो भी प्रवक्ता हैं उनको एक के बाद एक समय तो मिलता है, लेकिन बीच में इंटरप्ट करके डिबेट में बाधा पहुंचाने का एक तरीका समझ में नहीं आता। हर सवाल का जवाब होता है, उसका जवाब लेना चाहिए, लेकिन किसी के समय में बोलना, डिबेट खराब करने से क्या होगा? हमारे दर्शकों का भी समय खराब होगा, वो भी डिबेट का मजा नहीं ले पाएंगे, वो भी जो उत्तर जानना चाहते हैं वो उत्तर उनको नहीं मिलेगा। आखिर क्या चाहती है विपक्ष? हमारे लिए सभी प्रवक्ता सम्मानित हैं, सम्मान की नजर से हम उनको सम्मान देकर बुलाते हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका देते हैं, लेकिन एक ही प्रवक्ता अपनी बात कहता रह जाएगा तो हमारे अन्य जो प्रवक्ता हैं वो क्या करने आए हैं, किस लिए हम उन्हें बुलाएं? एक मर्यादा होनी चाहिए। विधानसभा या लोकसभा मत बनाइए इसको, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तर्क होना चाहिए। हां, शिल्पी चौधरी जी का जो प्रश्न है उसका जवाब मिलना चाहिए, मैं नहीं कहता कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यह जवाब अश्विनी शाही जी देंगे, उनको बोलने का मौका देना चाहिए, अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। डिबेट ऐसे नहीं होती। प्रियंका शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास हम आ नहीं पाए, बहुत खेद है, बहुत दुख होता है। क्या सपा की यही संस्कृति है? क्या सपा के प्रवक्ताओं को यही बताया जाता है कि आप जाकर के डिबेट बिगाड़ दीजिए? क्या स्थितियां होती हैं? क्या स्थिति होती है? अब सवाल और जवाब का जो दौर है, यह विधानसभा की तरह बहस भी हो रहा है टीवी पर, मतलब कुछ ना निकले और चिलम चिल्ली होती रहे, वो चिल्लाएं, लेकिन जो सवाल है वो सवाल ही रह जाए, कोई अर्थ ही ना निकले। अगर कोई अर्थ ही ना निकले तो फिर डिबेट से क्या लाभ? सवाल हैं, मानते हैं कि आपके पास सवाल हैं, तो जवाब चाहिए, तो जवाब सुन तो लीजिए, इतनी तो क्षमता चाहिए, बीच में टोकने की क्या जरूरत? हमारे साथ प्रियंका शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक
जुड़ी हुई हैं, शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। जी प्रियंका शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी प्रियंका शुक्ला जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? प्रियंका शुक्ला जी, आवाज नहीं आ रही है। जी अब आ रही है आवाज? आप मुझे सुन पा रही हैं अब? नॉट कनेक्टिंग। चलिए, तो कोई बात नहीं, हमारी तकनीकी टीम काम पर लगी हुई है और युद्ध स्तर पर काम कर रही है अपने मेहमानों को पुनः जोड़ने के लिए। तो हम आपको एक बात और बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी, वो सरकार भी लोगों ने देखी है और उसके आधार पर चुनाव भी हुआ है। तो अगर आपकी सरकार बढ़िया थी तो बीजेपी की सरकार कैसे आ गई? और बीजेपी की सरकार इतनी ही खराब थी तो दोबारा कैसे आ गई? तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब होने चाहिए, जवाब मिलने चाहिए। सिर्फ कह देने से कि नहीं, चेहरा मिलाइए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक बार और सुना दिया जाए अखिलेश यादव जी को कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मेरा चेहरा देख लीजिए और सीएम का चेहरा देख लीजिए, माफिया कौन लगता है। तो चेहरा देख करके माफिया गिनते हैं सपा के लोग। अगर खूबसूरत हैं तो आप कुछ गलत नहीं कर सकते। क्या यह पैमाना है? सवाल तो हैं। जरा सुन लीजिए एक बार और सुनिए। हमारे अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए तो। और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। तो आपने देखा कि किस तरह से पूर्व सीएम, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरी भी तस्वीर देख लीजिए और जरा सीएम की तस्वीर देख लीजिए, माफिया कौन लग रहा है। तो क्या इनकी सरकार थी तो चेहरा देख करके अंदाजा लगाते थे? इनकी पुलिस चेहरा देख करके अंदाजा लगाती थी कि ये माफिया हो सकता है, ये माफिया हो सकता है। यानी कि जो स्मार्ट है, जो खूबसूरत है, वो माफिया नहीं हो सकता। जिनके चेहरे थोड़े से भद्दे हैं वो माफिया हो सकते हैं। तो क्या माफिया अपने चेहरे पर मेकअप करके फोटो खिंचाएं और वो तस्वीर भेज दिया जाए तो अखिलेश यादव ये सोचेंगे, ये समझेंगे कि नहीं नहीं, ये तो खूबसूरत है, स्मार्ट है, तो ये माफिया नहीं हो सकता? क्या पैमाना यही है? तो थोड़ा सा लिखें, कोर्ट को लिखें कि चेहरा देख करके वो फैसला किया करे, क्योंकि कुछ खूबसूरत और स्मार्ट लोगों को भी पता नहीं क्यों सजा हो जाती है। अगर आपकी थ्योरी चालू होती ना तो सजा नहीं होती। चलिए, प्रियंका शुक्ला जी शायद हमारे साथ पुनः जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रियंका शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रियंका शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? अश्विनी साई जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी। तो शिल्पी चौधरी जी बिल्कुल भी नहीं है, वो जुड़ी नहीं पाई हैं। पूरा मौका है, क्योंकि वास्तव में डिबेट का अतिक्रमण उन्होंने जो किया था, वास्तव में हमें लग रहा है कि नेटवर्क को भी वो पसंद नहीं आया। जी, उनको जवाब दे दीजिए। जी देखिए देवेंद्र जी, ऐसे काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास तथ्य और तर्क नहीं रहते हैं, तो वो डिटेल करने की कोशिश करते हैं। खैर, समय का अभाव है और मैं मुद्दे पर आता हूं। आज
देश में और प्रदेश में इंडी अलायंस के सदस्यों के द्वारा एक अलग तरीके की मुहिम चलाई जा रही है। और खास करके उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ तो एक मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक सीधा साधा फंडा रहा है कि उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश से निकालकर हम एक अच्छा राज्य बनाएं, अपराधियों के हाथों से मुक्ति दिलाएं। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि कौन सा संगठित अपराधी है, कोई एक गिरोह का नाम कोई नहीं बता सकता। आज हर व्यक्ति ये कह सकता है कि आज 10 लाख 15 लाख करोड़ के निवेश उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, जो 35-40 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर जो किसी ने सोचा भी नहीं था, उसका हब बनने जा रहा है। तो ये सारा लोगों के अंदर एक डर और भय है। एक मैं बात हमारी जहां समाप्त हुई थी, मैं फिर वहीं से शुरू करता हूं। एक बहुत शानदार, मैं तो खुले दिल से आपके चैनल पर कई बार कहा मैंने, मैं प्रशंसा करता हूं कोई भी मुख्यमंत्री आए और प्रदेश के उसमें जो है विकास में कुछ रखे, एक ईंट भी रखे, तो मैं सम्मान करता हूं उसका। इन्होंने एक अच्छा वो बनाया एक्सप्रेसवे, लेकिन आज हम 17-18 बना रहे हैं, 6-7 चालू हैं। एयरवेज हमारे 5 एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल चालू हैं। हम वाटरवेज हमारा चालू है। उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक स्टेट है, उसके बाद भी हम प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। तो ये इन लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसको आप जाति की राजनीति में ये झोंकना चाहते हैं। कभी भी आप बताइए, या मुलायम सिंह यादव जी थे, जब एक बार मुलायम सिंह यादव जी को के ऊपर काउंटर का आदेश हो गया था, डकैतों के संरक्षण का इनके ऊपर पूरा वो था, तो बीपी सिंह की सरकार की, ये भाग गए सीधा चौधरी चरण सिंह के पास, साइकिल से भागे थे, घर से साइकिल से इटावा, इटावा से पता नहीं कैसे गए थे। उसके बाद इनको विरोधी दल का नेता बनाया गया। ये तब से लेकर पिछड़ों की राजनीति करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, भाई पिछड़ों की राजनीति करिए आप, मगर ये अपराधी में आप जाति खोज ले रहे हैं। अभी सपा की प्रवक्ता थी, बलात्कार कहीं भी होता है, दुखद है, और हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अरे हम तो नहीं, हम तो पूछने वाले थे, हम तो पूछने वाले थे जी, हम तो उनसे पूछने वाले थे। चलिए आ भी गई हैं कि इतनी बिफर रही हैं, तो लड़के हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, किसने कहा था? हम तो यही पूछने वाले थे। लेकिन क्या करें, नेटवर्क का, इनका अतिक्रमण नेटवर्क को पसंद नहीं आया। तो चलिए, अश्विनी शाही जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं जी। तो अपनी बात रखिए, क्योंकि अभी शिल्पी जी पूरी तरह से भी जुड़ी नहीं है शायद, और जैसे ही जुड़ती हैं जी। स्क्रीन पे जरूर दिखाई देंगी और सवाल कीजिएगा। तब तक आप इत्मीनान से अपनी बात रख लीजिए जरा जल्दी से। मैं यही कह रहा हूं कि डीएनए टेस्ट हुआ, नवाब सिंह का तो डीएनए मिल गया, मुहिद आज भी इनकी पार्टी में बना हुआ है, जिस लड़की का डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे थे। और अगर हम घर गिरा रहे थे, तो देखिए बुलडोजर का सहारा, हम किसी अपराधी का घर नहीं गिरा रहे थे, अतिक्रमण का घर गिरा रहे थे। और उसके बाद भी अफवाह फैला रहे हैं। बुलडोजर का कितनी खिलाफत की इन लोगों ने, मुस्लिमों की कितनी तुष्टीकरण किया इन्होंने, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, मरने के बाद किस तरीके से महिमा मंडन किया उसका इन लोगों ने। तो ये लोग अपराधियों की सरकार थे। अब उत्तर प्रदेश को अपराधियों से निजात मिल चुकी है देवेंद्र जी, और योगी आदित्यनाथ जी एक बेहतर प्रदेश की तरफ पूरा कदम बढ़ा चुके हैं। आज यही इन लोगों के साथ दिक्कत है। आज अयोध्या में एयरपोर्ट है, सैफई में रनिंग स्ट्रिप बनी थी। आज अयोध्या में जो है राम मंदिर बना है, सैफई में नृत्य होता था। फर्क कितना है, काशी में जो है आरती होती थी, सैफई में नृत्य होता था। अयोध्या में साधुओं का सम्मान होता है, ये बनारस में साधुओं पर लाठीचार्ज कराते थे। ये बड़ा अंतर है, फर्क साफ है कि उस सरकार में क्या होता था, अब क्या होता है। शकल देख के गुंडा कहना और गुंडा पालना और गुंडों के मसीहा बनना बड़ा फर्क होता है। योगी जी गुंडों का सफाया करते हैं, ये गुंडों के पालनहार थे जी। चलिए ठीक है। अब शिल्पी चौधरी जी, हम आपके पास अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी प्रियंका शुक्ला जी के पास हम एक बार भी नहीं जा पाए। प्रियंका शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रियंका शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, प्रियंका शुक्ला जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिल्पी चौधरी जी, अब आना ही पड़ेगा आपको। जी, शिल्पी चौधरी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद नहीं सुन पा रही हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आज नेटवर्क पता नहीं क्यों साथ नहीं दे रहा है, तो एक बात और कह करके हम विराम करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। शिल्पी चौधरी जी, अयोध्या में हुए गैंगरेप की
बात बार बार कह रही हैं और वास्तव में उठाना भी चाहिए, एक महिला होने के नाते इस बात को उठाना चाहिए, लेकिन उठाने से पहले एक बात जरूर सोचना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव का वह वक्तव्य जरूर याद कर लेना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, वो भूल गया, ये याद है। चलिए, कुल मिलाकर के रेप को उचित नहीं ठहराया जा सकता, वो अपराध है और उसका दंड मिलना चाहिए। फांसी हो जाए रेपिस्टों को, यह कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन किसी भी बात को रखने का एक तरीका होता है, शायद सपा भूल गई है। आज जो मिल्कीपुर में तंज कसा, उसका जवाब शिल्पी जी को देना चाहिए था, सपा को देना चाहिए था। और किस तरह से जवाब देना चाहिए था? डिबेट को डिरेल करके नहीं, अच्छे तरीके से, लेकिन नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई भी बात कहने से पहले हमारे नेता ने क्या कहा है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।